अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए आज हम उसी टॉपिक हमारा वही टॉपिक है, उससे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड अ विंड पाइप। ट्रेकिया को हवा की नाली भी कहते हैं। इससे हमारी जब मुंह के अगले हिस्से से जब हम कोई खाना खाते हैं या हम सांस लेते हैं तो नाली दो में डिवाइड हो जाती है। सांस की नाली अलग होती है, हवा की नाली अलग होती है। तो ट्रेकिया जो है ये हवा की नाली है, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस जो है वो खुराक की नाली है, तो ये खुराक की नाली के बिल्कुल सामने 12 सेंटीमीटर लंबी है। देयर इज सी शेप कार्टिलेज। इसके अंदर सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेजिनियस रिंग। कार्टिलेज मैंने आपको बताया था कि हमारी बोन्स की दूसरी टाइप कार्टिलेज है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, बोन की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। जैसे हमारे कान के में जो हड्डी है वो कार्टिलेज है। तो कार्टिलेजियस रिंग होते हैं सी शेप्ड के, विच कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। तो ये क्या करते हैं कि ये ट्रेकिया को सिकुड़ने नहीं देते जब इसमें हवा मौजूद नहीं होती। अगर ये जो है वो मसल सही बनी हो तो जब हवा हम बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं तो ट्रेकिया जो है हवा की जाली है उसके बंद होने का खतरा भी हो सकता है। तो ये जो कार्टिलेज है ये उसको कोलैप्सिंग नहीं करने देते, सिकुड़ने नहीं देते जब उसमें हवा मौजूद नहीं होती। नीचे आप इसकी मैंने शॉर्टकट में डायग्राम बनाई है। ये ट्रेकिया, इसके अंदर ये जो बैंड्स हैं, ये डार्क कलर के बैंड्स आपको रिप्रेजेंट किए हैं। दीज बैंड्स आर कार्टिलेजियस रिंग। तो ये कार्टिलेजियस रिंग होते हैं, सी शेप के होते हैं ट्रेकिया के, पूरी ट्रेकिया के इर्द गिर्द। नेक्स्ट जो है वो है ब्रोंकाई। व्हेन ट्रेकिया इंटर इनटू चेस्ट कैविटी इट डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जब ट्रेकिया हमारी चेस्ट कैविटी में इंटर होता है तो ये दो में डिवाइड हो जाता है, दोनों लंग्स की तरफ। ठीक है, तो ये जब जैसे ही ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में इंटर होता है तो ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों लंग्स की तरफ जाती हैं। इन दो ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। दे हैव आल्सो कार्टिलेजियस प्लेट्स इन देयर वाल। इसकी वाल के अंदर भी कार्टिलेजियस प्लेट होते हैं। आप देखें ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो में डिवाइड हो रहा है और इनके अंदर भी ये ब्लैक डार्क कलर के जो बैंड्स हैं ये ब्रोंकाई, ये जो है ये कार्टिलेजियस प्लेट्स हैं। ईच ब्रोंकस इंटर इंटू लंग्स। सिंगल ब्रोंकाई को ब्रोंकस कहते हैं। दोनों को अगर हम इकट्ठा बोलते हैं तो ब्रोंकाई, अगर हम एक सिंगल की बात करें तो वो ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस इंटर इंटू लंग्स, तो फिर फर्दर ये किस में लंग्स में इंटर हो जाता है। नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग है वो है ब्रोंकियोल्स। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इंटू लंग्स अंटिल दे मेक सीवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। क्या होता है कि जैसे ही ब्रोंकाई लंग, ईच ब्रोंकस लंग में इंटर हो जाता है तो दोनों तरफ की जो ब्रोंकस हैं वो क्या करते हैं, वो फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ तक डिवाइड होते हैं जब तक वो फाइन ट्यूब, एक सीवरल कई ज़्यादा छोटी छोटी ट्यूब्स ना बन जाए। जब वो ट्यूब्स बन जाती हैं, कई हद तक आगे तक जो है वो ट्यूब्स बनती हैं, बहुत दफ़ा ये डिवाइड होते हैं, तो उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इट बिकम नैरो एंड लूज द कार्टिलेज। ये बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं और इनमें कार्टिलेज फिर मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है एल्वियोलर डक्ट। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्वियोलर डक्ट्स। अब जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स की एंड होता है तो वहाँ पे एक फाइन छोटी बिल्कुल बड़ी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। नेक्स्ट है इसका एल्वियोलाई। ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। जब एल्वियोलर डक्ट जो है, ये आगे जो ट्यूब है ये जहाँ पर ओपन होती है ये क्या है, क्लस्टर, गुच्छों की सूरत में पाउचेस, थैलियाँ होती हैं जहाँ पे ये ओपन होती है। उन थैलियों को हम कहते हैं एल्वियोलाई, जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। एल्वियोलाई जो है वो कैपिलरीज से जो है वो क्या होता है, इसको कैपिलरीज से सराउंडेड घेरे हुए होती हैं एल्वियोलाई को। कैपिलरीज जो है वो खून का, हमारे जो ब्लड में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में आता है उन कैपिलरीज में, और वहाँ से कैपिलरीज जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिलती हैं और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाती हैं। इट प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी सरफेस। ये रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सांस लेने की जगह। ईच एल्वियोलस है सैक लाइक स्ट्रक्चर। हर एल्वियोलस का, दोनों की हम सारी कंपैरेटिवली बात करें तो एल्वियोलाई, और अगर सिंगल की बात करते हैं तो एल्वियोलस। ईच एल्वियोलस है सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइंड बाय एपिथेलियल सेल, और एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। इट बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इसको घेरे हुए होती हैं। नेक्स्ट आप देखें, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड इंटर इनटू लंग्स। हमारे जो हार्ट में आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड
ब्लड को लंग्स में लेके आती है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वो लंग्स में लेके आएगी। आर्टरी जो है वो आगे आर्ट्रियोल्स में और फिर कैपिलरीज में डिवाइड होगी और फिर वहाँ से लंग्स से इसको ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलकर कैपिलरीज दोबारा वेन्यूल्स में डिवाइड होंगी, वेन्यूल से फिर वेन्स में और वेन से ये पल्मोनरी वेन बनेगी और दोबारा ऑक्सीजनेटेड जब ये कैपिलरीज ऑक्सीजन को साथ ऑक्सीजन शामिल होगी तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के जैसे दोबारा हार्ट में एंटर होगा। तो ये सारी बात मैंने यहाँ लिखी है कि एंड इंटर इनटू लंग्स एंड ब्रांचेस इनटू आर्ट्रियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज। ब्रांचेस में फिर क्या होता है, आर्ट्रियोल्स में और फिर किस में जाते हैं, कैपिलरीज में। दीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स। कैपिलरीज में जो है वो गैसेज एक्सचेंज हो जाती है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ शामिल हो जाती है, तो फिर जो कैपिलरीज हैं वो ज्वाइन कर जाती है वेन्यूल्स में एंड देन पल्मोनरी वेन में। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी कैरी जो है आर्टरी जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड ब्लड जो है वो बैक टू द हार्ट दिल में वापस आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो हार्ट के जरिए से पंप कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।